ओके रणवीर, क्या मुझे आपका भूत वाला पॉडकास्ट देखना चाहिए? ऑफ कोर्स दीपू, क्यों नहीं देखोगे आप? मैंने सुना है कि वो बहुत डरावना है और वो असली कहानी है। कोई भी चीज़ डरावनी नहीं होती दीपू, क्या होती है? प्यारी होती है। लेकिन वो तो डरावनी है। आपको पता है कि भूत भूत क्यों बनते हैं? क्यों बनते हैं? क्योंकि उनके अलाइव ख्वाहिशें ख़त्म नहीं हुए हैं। एज इन जब वो जी रहे थे, हाँ। उनकी ख्वाहिशें ख़त्म नहीं हुई, इसलिए तो इसी अगर प्लेन में रह जाते हैं। गाइस, हालांकि रणवीर ने इसे बहुत कैजुअली बोला कि हाँ यार मज़े में था वो, क्योंकि वो भी शूट करने के लिए जा रहा था कि देखो भूत ये होते हैं वो होते हैं। बट जहाँ तक मैंने संचित से एंड सत्यम से एंड बाकी लोगों से सुना है, तो एक्चुअली में उस पॉडकास्ट में जो भी कहानी उसने बताई है वो असली कहानी है। वो यहीं पे हुआ है जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ, मतलब इसी इसी पूरी जगह पे। क्योंकि ये जगह जहाँ पे अभी हम लोग रहते हैं वो पहले एक हॉस्पिटल हुआ करता था, रणवीर के दादाजी का था, करीब 50-60 साल पहले। आई डोंट नो कितना सच है कितना झूठ है, वो तो वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। मे बी मैं बहुत ज़्यादा डर रहा हूँ या एग्जेजरेट कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने वीडियो अभी तक देखी ही नहीं है। तो देखते हैं वीडियो क्या होता है। अभी तो शाम के 6 बज रहे हैं, तो मैंने सोचा कि रात को 12 बजे के बाद ही देखूंगा, क्योंकि जब देख रहे हैं तो अच्छे से देखते हैं, फील के साथ, लाइट वाइट ऑफ करके। बट या इससे पहले कि रात के 12 बजे एंड मैं उसको देखना शुरू करूँ, लेट मी टेल यू दैट दिस वीडियो इज इन एसोसिएशन विद अनअकैडमी एंड दे हैव कम अप विद दिस स्कॉलरशिप टेस्ट इज कॉल्ड अनअकैडमी कॉम्बैट। ये एक एग्जाम है जो कि हर संडे सुबह 11 बजे होता है। तुम 11th में हो, 12th में हो या फिर ड्रॉपर हो, तुम इस एग्जाम को दे सकते हो। एंड अगर तुम इसमें अच्छा रैंक लाते हो तो डिपेंडिंग ऑन योर रैंक तुम्हें 4 करोड़ वर्थ के प्राइजेस मिलते हैं। अगर तुम टॉप 3 रैंकर्स में से एक होते हो तो तुम्हें अनअकैडमी का IIT JEE सब्सक्रिप्शन 1 साल का बिल्कुल फ्री मिलता है। इसके अलावा जो टॉप 150 रैंकर्स है उन्हें बहुत सारा स्कॉलरशिप है। एज फॉर एग्जाम्पल कि तुम्हें 75% ऑफ मिलेगा या फिर 25% ऑफ मिलेगा अनअकैडमी पे सब्सक्रिप्शन पे, डिपेंडिंग ऑन कि तुम्हारा रैंक कितना आता है। ग्रेट थिंग है कि जब तुम इस टेस्ट को दे रहे होगे तो तुम अपने रैंक को लाइव मॉनिटर कर सकते हो कि हाँ यार मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया, मेरा रैंक इतना हो गया। साथ में अगर तुम्हें किसी भी क्वेश्चन में डाउट होता है तो तुम टेस्ट के बाद उसका डिटेल सॉल्यूशन देख सकते हो, ताकि तुम अगर अगले वीक फिर से उस टेस्ट को अटेम्प्ट करने के लिए आओ तो एटलीस्ट उस टाइप के क्वेश्चन में तो ना अटको। सो क्लिक ऑन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड विजिट द वेबसाइट एंड यूज द कोड NOVAFAM टू रजिस्टर फॉर फ्री। इसके साथ साथ अगर तुम NOVAFAM कोड यूज करते हो तो अनअकैडमी के प्लस सब्सक्रिप्शन पे या किसी भी सब्सक्रिप्शन पे जो भी उनके फीचर्स आते हैं सब पे तुम्हें 10% ऑफ मिलेगा। ठीक है, अब चलते हैं आगे, भूतों से मिलना है। ओके, I'm gonna start watching the video। संचित ने बोला कि एडिटिंग रूम में देखना। अभी रात के 12:01 हो रहे हैं। इससे पहले कि मैं वीडियो देखना शुरू करूं, मैं तुम्हें ये बताता हूँ कि मेरा भूतों से क्या एक्सपीरियंस है। मेरी बहुत ज़्यादा फटती है। मैंने लाइफ में एक भी हॉरर मूवी अकेली नहीं देखी। एंड फन फैक्ट, जब मैं 8-9 साल का था तब राज करके मूवी आई थी, पहली वाली, जिसमें डीनो मोरिया शायद यही एक्टर का नाम है। मैंने वो मूवी देखी थी एंड मैं इतना ज़्यादा डर गया था कि फिर मेरे को मम्मी पापा किसी बाबा के पास लेके गए थे। फिर मैं ताबीज़ वाबीज़ कुछ पहनता था। तो ये मेरी कहानी है। एंड कई बार ऐसा होता है कि मेरे को रात को अकेले रहना पड़ता है, क्योंकि संचित अपने घर चले जाता है एंड सत्यम भी बाहर होता है। तो पूरे जगह में मैं अकेला सो रहा होता हूँ। एंड ओब्वियसली कभी कभी मुझे लेट से खाना होता है या फिर वॉशरूम जाना होता है। तो टेक्निकली ये जो भूत अगर ये एग्जिस्ट करता तो इसी जगह पे एग्जिस्ट करता है जहाँ पे मैं बैठा हूँ। तो ठीक है, देखते हैं, अब शुरू करते हैं। ओके, Bhoot, ghosts, लाइटिंग काफ़ी अच्छी, something we've डराने के लिए not हमें। spoken about on the podcast yet, and this is a story from my own life, something I went through, something I haven't spoken about on the internet. Here goes. All my life, right from the time I was a kid, I'd always look at human presence around me and I'd ask myself, is this really all that there is? Or is there some deeper layer that we can't see? Okay, editing effects. Horror movies entered my life when I was a kid, and that answered the question. Maybe there was something that we couldn't see. This is a story about my own house, about my own building. This is the fucking building. The house I grew up in had a hospital on the ground floor. It was a family-owned Okay, hospital. इसी हॉस्पिटल को अभी इस ऑफिस में कन्वर्ट कर दिया गया है। On the third floor was where I lived. I was always afraid of the dark. Even in my own house, in the corridor, I always felt like someone staring at me. If I were alone in any room which was dark, I always felt like there was some kind of energy with me staring at me. I think all of us go through a phase like that. But I feel like I went through a longer phase than the rest of us. I couldn't sleep alone till I was about 19-20 years old. Now, back when I was 11, कोई अच्छी बात है। this one time where I was sleeping next to my mom. My dad wasn't at home during that time. And this was also a time in my life where I was getting a lot of something called sleep paralysis. But what happens sometimes with people who deal with sleep paralysis
is that they'll open their eyes and they won't be able to move their body. They won't be able to scream if they want. They won't be able to make a sound. The only thing that they're conscious of is their own vision. And in a very bad case of sleep paralysis, sometimes your nightmares also become a part of that experience. Because your brain becomes confused between the world of dreams / nightmares and the world of reality. So while I did have a lot of sleep paralysis experiences, this one is the story of the scariest sleep paralysis Okay. experience. Feels like अब कहानी शुरू होने वाली है. My sleep 3 paralysis minutes would and often nothing like include that. me मतलब waking up in my own room. क्या चल रहा है? मजाक चल रहा है यहाँ पे? I'd open my eyes and I'd see a shadowy figure in my room. Because I was in that sleep paralysis mode, I wouldn't be able to scream or react. So the best defense mechanism was just closing my eyes and hoping that sleep meets me again. I started feeling something deeper than sleep paralysis. I felt like these little shadowy creatures, this shadowy power was kind of chaining me down to the bed. It gradually chained me up entirely. And I knew something was wrong. I remember those shadowy creatures screaming out something. I don't remember what they said, Insane sound in but it was like they were welcoming some kind of a lady, some kind of a queen. I'm getting goosebumps as I say this. I suddenly saw this woman sitting on top of me. Okay. Pale skin, patchy skin, it was torn up. It had a few blisters, untidy hair. And I could only see one of her eyes because her hair was covering the other eye. And with that pale red eye, she was staring down at me while she was sitting on top of me. I couldn't even move my neck because I was paralyzed. So I moved my eyes and I saw my mum sleeping next to me. I tried screaming her name, but I was paralyzed and I couldn't say anything. All this while she's sitting on top of me. I could feel her weight on the मेरी top of my heartbeat तेज chest, हो रही है. and it wasn't comfortable. I felt her fingers on my body, and it was one of the creepiest things I'd ever been through. I was just 11 years old. After a bit, I opened my eyes and she wasn't there anymore. Now, this could be just a hallucination, this could be just sleep paralysis. But here's the scarier part. Okay, no. 2 years later, I was watching National Geographic, I believe, a show about alien abductions. And you know how in those shows they create a reenactment of real life events? They created a reenactment of a Japanese phenomenon. I forgot what it's called, but even in Japanese culture, this kind of a phenomenon exists where sleep paralysis is accompanied by a witch sitting on top of you. मैंने सुना ये वाला कहानी. that show, मतलब ऐसा होता है They कुछ. said that one of the theories about alien abduction is that aliens simulate this kind of an experience for some human beings, do experiments on the human beings, but to be able to manipulate human perception, they create this imagery of a woman sitting on top of the human. Bullshit. Now, in that show, when they were trying to create a visual representation of this phenomenon, what they showed in that show was exactly what I saw. It felt like it was almost the same woman. The same single eye staring, the same hair on one side, the same burnt up skin, untidy clothes, those pale dead eyes. It's all because of the editing, guys. I'm telling Not you. staring at you angrily, just staring at you with the eyes of death, with nothingness. रणवीर इतना डरावना जिंदगी में नहीं लगा. I remember watching that show, turning off the television immediately, running to my mom and crying. I started meditating a lot at around the age of 22 I feel or like वीडियो 23. खत्म हो रही है तो Rajas, my co-founder on Beer Biceps, I नहीं, meditated अभी- with him a lot as well. 5 मिनट और बाकी है. Now, after working together for 2 or 3 years, we worked out of a garage inside my building.
And we'd often begin our day by meditating together, just to kind of make our edit room a little more positive. I remember this one time we meditated at night at about 12 a.m. This is fucking 12 a.m. right now. You always meditate in darkness for deeper meditations. And usually meditations feel very positive. This particular meditation in my head was feeling extremely dark. The thing is, when you meditate with someone else, you kind of do share a certain energy, you share experiences. Both of y'all can sense the positivity or negativity of that particular meditation session. So while we were meditating, I definitely felt something dark. And that line from Autobiography of a Yogi kicked in, that if you stare fear in the eye, it ceases to exist. So I kept meditating. I even said that Om Namo Dattai mantra because I went back to that memory from the time I was 11 years old. And I felt like we pushed out some kind of a negative energy from that room and from the environment we were in, which was my building. After waking up from that meditation, I looked at Rajas. He looked at me. And before I could say anything, he said, "Did you feel that?" We both felt like there was some other dark energy with us and we both pushed it out Please don't together. do this. Shut the fuck up. Now, I'm not gonna name the person, but I do have a friend who is considered to be psychic. That person eventually visited our office. And the moment he came to our office, without visiting any other room, he went to the end of the corridor. If you scan my building, my mum's room, the same room I was sleeping in when that witch incident had happened, Nahi! is right above the room that this guy went to straight up. And he said that this room has a lot of dark energy. This room has had some kind of a ये demon room or a कौन ghost सा room है? within it. What room And is that? since you guys have started meditating, Is this fucking it's room? probably pushed it out because meditation makes the environment more क्या positive. वो ये room है? And I went to my grandfather, who is pretty much the owner of that building. I asked him about that particular room. Now, he had been running that hospital since the 1960s. भाई 1960 से अब तक तो पता नहीं कितने लोगों के He had साथ a क्या lot to क्या say होगा about यहाँ पे. that part of the building. He said that there were patients over that span of 50 years मैं नहीं रह रहा इस घर में अब. said that sometimes at night they would feel a woman sitting on top of their Fuck chest. off. Patients would visit that hospital for their routine surgeries, and when they'd be recovering in those two rooms, some of them would even report that a woman pushed them off their hospital beds. They'd see a flash of a really scary looking woman and it would go away. All this is right under the exact spot where I had that experience. As of now, that hospital is defunct, it's not being used. And fortunately, we don't feel that kind of a negative presence there. Since the day my psychic friend examined that building, we did pujas there, we did havans there, we've lit candles there, Thank God. just to kind of make the environment more positive. My fear of the dark was the fear of some entity that always stared at me right from the time I was a child Please. till the time I was a teenager. God bless you. Stay in the light. ओके गाइज, आई जस्ट फिनिश वॉचिंग द वीडियो. टू बी ऑनेस्ट, तुम्हें मेरी शक्ल पे हंसी दिख रही होगी क्योंकि मुझे ऐसा कुछ खास डर तो नहीं लगा. एक रीज़न तो ये कि जब उसने उस भूत वाले चीज़ का फोटो दिखाया था तो मैंने ऐसे थोड़ा कवर कर लिया था, मेरे को हाफ ही दिखा था. बट हाँ, कुछ कुछ चीज़ें तो हैं जो कि स्कैरी हैं. इस पूरे कहानी में स्कैरीनेस यहाँ पे आती है कि अभी मैं उसी जगह पे रहता हूँ. अभी जाते हैं, संचित से पूछते कि वो रूम कौन सा है भाई जहाँ पे ये चीज़ें. यार नहीं जानना यार, मुझे लग रहा है कि मुझे जानना नहीं चाहिए. यो संचित, ये ऑडियंस को बताना. तेरे को क्या लगता है कि कितना डरा होऊंगा मैं? डरा तो होगा. कुछ जगह तो डरा, मतलब देखो, अगर मैं इसको जैसे ऐसे देख लेता हाँ ठीक है, बट डरने की बात एक्चुअली अब शुरू होती है. इसलिए शुरू होती है कि अब मुझे यहीं रहना है. हाँ, ये डरावना है. व्हाट डू यू थिंक? मतलब अच्छा, वो रूम कौन सी है पहले बताओ.
आई डोंट थिंक ऑडियंस को बताना चाहिए, बट ये वही रूम है। फक ऑफ प्लीज, जहाँ पे मैं सोता हूँ। ये बकवास मत करो, मार दूंगा मैं कल से तुम्हारे रूम में आके सोने वाला मैं। नहीं 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 नहीं, बहुत साफ है क्योंकि बकवास नहीं। भगवान वगैरह वैसे। नहीं 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 नहीं, ये तो कोई लॉजिक नहीं हुआ। जहाँ तुम रहते हो वही रूम है वो, क्या यार, ये तो झूठ है। तू पूरा सुना ही नहीं, तू जहाँ खाना खाता है। मैं रात में, तुमको पता है ना मेरे एक वीडियो में ऐसा 2 बार हो चुका है हाँ। कि मैं जब खाना खा रहा हूँ मुझे कुछ वही वही जगह है, बकवास मत करो वही यार। जगह है। हमारी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हो सकती है एंड ऑल दिस थिंग्स, चीज़ें होती हैं एंड या दिस इज व्हाट आई बिलीव इन एंड आई थिंक आई शुड गो अप। Run. अच्छा, एक और फन फैक्ट, वो जिस साइको नहीं 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 नहीं, प्लीज प्लीज अभी नहीं, कल सुबह प्लीज, आई एम नॉट गेटिंग, फक यू प्लीज प्लीज। हाँ, वो जो साइको इंसान की बात कर रहा था वो कौन है? guess? नहीं जानना मुझे प्लीज। Guys, there is a lot of positivity. See this guy's face. Batman, Goku, Guan, Arnold, देख रहे हो, रोनाल्डो, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी है, कोई डार्कनेस वार्कनेस तो है ही नहीं। उस टाइम इतना डर नहीं लग रहा था, उससे ज्यादा सीरियसली अभी लग रहा है। नहीं, बट अब सब कुछ साफ हो चुका है, there's nothing around. बट ठीक है, जो भी था ये वो तो अभी, लेकिन रात के 12 बजे हैं, कल उड़ूंगा सुबह सुबह, अभी सोना भी उड़ना नहीं चाहिए। ओके गाइस, आई होप दैट यू एंजॉयड द वीडियो। मैं जनरली ये रिएक्शन वीडियोस नहीं बनाता, यू नो दैट। द ओनली रीजन कि मैंने इस वीडियो पे रिएक्ट किया क्योंकि मुझे ये वीडियो देखनी थी, तो मैंने सोचा कि तुम लोगों के साथ देखता हूँ। देखनी इसलिए थी क्योंकि मुझे ये इन लोगों ने बताया था कि यहाँ पे इस वीडियो में जो उसने कहानी बताई है रणवीर ने, वो इसी जगह की है एंड सच में मुझे अब ज़्यादा थोड़ा फट रहा है, तो मैं तुम लोगों को बताऊंगा 2-3 दिनों में कि क्या होता है मेरे साथ। मेरे भी चेस्ट पे कोई औरत आती है रात को। फक ब्रो, मुझे बोलते हुए भी डर लग रहा है यार ये, तो देखते हैं ये होता है नहीं।